ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से कुपोषण से लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक जागरूकता के प्रयास कुपोषण से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री मोदी ने कहा कि सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े अभियान के लिए समर्पित है। सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े बड़े अभियान को भी समर्पित है। हम हर साल 1 से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाते हैं। कुपोषण के खिलाफ पूरे देश में अनेक क्रिएटिव और डाइवर्स एफर्ट्स किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल और जन भागीदारी भी पोषण अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। देश में लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल डिवाइस देने से लेकर आंगनवाड़ी सेवाओं की पहुंच को मॉनिटर करने के लिए पोषण ट्रैकर भी लॉन्च किया गया है। सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 14 से 18 साल की बेटियों को भी पोषण अभियान के दायरे में लाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज के रूप में मनाने की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव का 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया। श्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया भर में मोटे अनाज बाजरे की लोकप्रियता बढ़ रही है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश में उमंग और उत्साह के बारे में श्री मोदी ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसर पर देश ने सामूहिक शक्ति के दर्शन किए। श्री मोदी ने कहा कि इससे राष्ट्रीय चेतना की अनुभूति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पूर्वजों की दूरदृष्टि और एकात्म चिंतन आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में हजारों वर्ष पहले से ही जल और जल संरक्षण का महत्व समझाया गया है। ये ज्ञान आज के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि 4 महीने पहले मन की बात कार्यक्रम में अमृत सरोवर की अपील प्रशासन सहित सभी के प्रयासों से अब जन आंदोलन बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान और कोविड टीकाकरण में भी देश की यही भावना देखने को मिली थी। अमृत महोत्सव में भी फिर से देशभक्ति का यही जज्बा देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने खिलाड़ियों से वैश्विक मंचों पर तिरंगे और देश की शान बढ़ाते रहने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की 1 वर्ष की यात्रा अत्यंत सराहनीय है। श्री योगी ने कहा कि सफलता का मूल मंत्र पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ कार्य को करना है। उन्होंने कहा कि हमें परिणाम की चिंता किए बगैर सिर्फ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। अगर जीवन में सफलता के पथ पर अग्रसर होना है तो हमारा प्रयास कार्य की अच्छी शुरुआत की होनी चाहिए। अच्छी शुरुआत होगी, पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ हम अगर उस कार्य के साथ जुड़ जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने से नहीं रोक। कोई आपके मार्ग में बैरियर नहीं बन सकता, कोई बाधा नहीं बन सकती है। अच्छी शुरुआत के लिए अपने आप को तैयार करिए और विश्वविद्यालय ने एक अच्छी शुरुआत की है। मुख्यमंत्री गोरखपुर में महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने कॉलेज परिसर में पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय प्रेम नारायण श्रीवास्तव की प्रतिमा का अनावरण किया और कार्यक्रम को संबोधित किया। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी में बाढ़ को देखते हुए एनडीआरएफ और जिला प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। एनडीआरएफ कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं मिर्जापुर में गंगा का जलस्तर आज खतरे के निशान को पार कर गया। चुनार और सदर तहसील के 172 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। मंगलवार से वाराणसी, गाजीपुर और बलिया सहित अन्य जिलों में गंगा का जलस्तर और बढ़ने की संभावना है। गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावर को आज दिन में 2:30 बजे ध्वस्त कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ये कार्रवाई की गई। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने ट्विन टावर को गिराने से पहले सभी तैयारियां की थीं। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को ट्विन टावर में घर खरीदारों को आश्वासन दिया था कि बिल्डर के पास जमा उनकी पूरी राशि वापस दिलाई जाएगी। इससे पहले शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि बिल्डर ने नोएडा प्राधिकरण के साथ मिली भगत कर ट्विन टावर के निर्माण में नियमों का उल्लंघन किया। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।